ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ लड्डा लुच्चा चौधरी गुंडी रण प्रधान, ठीक है नहीं गल जी। अब लोग ऐसी ऐसी बातें औरतों की मीडिया पे आती हैं कि देख के अगर कोई बंदे के अंदर ईमान की कड़ी हो तो उसको ज़रूर क़यामत नज़र आ जाएगी। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। बाबा जी ने ख्वाब में आग लगती देखी थी और लोगों की भगदड़ देखी थी, जो पिछली वीडियो में भी बाबा जी ने बताया था। लेकिन आज मैंने बाबा जी से पूछना है कि क्या क़यामत की घड़ी आ चुकी है, क्या क़यामत से पहले जो जंगें होनी हैं उनका आगाज़ हो चुका है। सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद जो बैतुल मक़दस को आज़ाद होना था, क्या वो वक्त आ गया है। नाज़रीन, वही 2 अक्टूबर की रात थी और मिराज शरीफ का वो दिन था जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को इस यहूदियों से आज़ाद करवाया था। और ये अब भी अक्टूबर का महीना है जब हमास जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। बाबा जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बाबा जी आपको लग रहा है कि ये जंगें अब जो है ना वो आलमी जंग और जो क़यामत से पहले होने वाली जंगें हैं ये उनका आगाज़ हो चुका है? बिल्कुल ये उसका आगाज़ हो चुका है। आसार वहीं से फ़लस्तीन से नहीं बल्कि इर्द गिर्द से। देखो बेटा, जब कहीं कोई आग लगती है ना किसी जंगलों को, वो जंगल में नहीं जाके कोई लगाता, बाहर से लगती है, वो थोड़ी थोड़ी होती हुई जंगल तक पहुंच जाती है। तो हमारे लिए पूरी कायनात का सबसे बड़ा जो जंगल है जिसमें कोई चीज़ बंदा शनाख्त नहीं कर सकता है वो बैतुल मुक़द्दस, खाना खुदा, मदीना मनव्वरा है। और उससे बड़े पाकिस्तान में क्या कहीं दुनिया के इससे बड़े हमारे पास कोई मुकाम नहीं है। या फिर इराक वाक़या करबला का जो इलाका है, अपना नजब, हज़रत नजब का जो इलाका है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का और वफ़ात का जो इलाके हैं, उनकी विलादत का इलाका तो खैर पूरी कायनात में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत उस जगह हुई है कि जहाँ पे ना उससे पहले किसी की विलादत हुई है ना उसके बाद किसी की हो। वो खाना खुदा में हुई है। तो इसलिए खाना खुदा की वजह से हज़रत अली की फजीलत और हज़रत अली की वजह से नजब शरीफ की फजीलत का कोई बंदा मकाम का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो बाबा जी ये फिर क़यामत का वक्त आन पड़ा है? हाँ भाई, क़यामत तो वैसे तो बहुत अरसे से आई हुई है, लेकिन बेटा मैंने बताया ना कि जब किसी बादशाह के ऊपर, किसी रियासत के मालिक के ऊपर जवाल आता है तो आते आते काफ़ी देर लग जाती है। और जो है ना जहरी गला वो मरे अभी जड़ा ना 1.25 लाख का होता है। और इसी तरीके से बेटा जवाल भी जब आता है ना, जब किसी चीज़ को मतलब कि जब जैसे क़यामत आ रही है तो उसके आसार तो दुनिया में नज़र आ गए हैं। और उसके आसारों के बाद ये वाक़या फ़लस्तीन का ऐसे हुआ है, और जो मेरे को 10-12 दिन पहले नज़र आ गया था, लेकिन वो 8-10 दिन पहले मेरी आपकी मुलाकात आज जब मेरी इजाज़त को आए तो मैंने आपको जिक्र कर दिया था वीडियो पे, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है। तो बेटा क़यामत की बात को जो है ना, क़यामत तो बेटा लोगों के हालात को क़यामत है, ठीक है नहीं। जब माँ जिमें कहते ना क़यामत के विच बेटा जो ना मावां पुत्रां नूं भुल जाणगियां, छड़ देणगियां, पैरां थले रोज दे देंगियां। जिहड़ी क़यामत की अग है ना, क़यामत की अग ऐसी होएगी कि उहदे च बंदा अपनी जान बचाने वास्ते अपनी औलाद नूं पैरां थले दे देगा, ठीक है नहीं। तो अब वो वक्त आ गया है बेटा जी। उसमें फिर भी आते आते भी टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इस्लाह भी करानी होती है। बहुत सारे लोग जो है ना उसको देख के खौफ भी उनके जहन के अंदर आएगा, और वो इस कौम की सही राह पे चल के जो है ना वो इमाम मेहदी की मतलब क़यादत और उसकी मानता और उसकी रहबरी करने के लिए जो है ना वो लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे, जो ईमान वाले होंगे। जो नहीं होंगे तो जारी बता वो तो आज भी क़यामत में ही है, आज भी दोज़ख में ही है और कल भी दोज़ख में ही है, बाद में भी। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के हर अजाब से महफूज रखे, और जितने मुसलमान हैं उनको भी क़यामत के अजाब से महफूज रखे। और जो इक़्तिदार की हबस में मर गए हैं या इक़्तिदार की हबस में मरने के लिए तैयार हैं, अल्लाह ताला उनको भी ईमान की कड़ी से नवाज दे। आमीन। बाबा जी क्या लग रहा है आपको, हमास और ये इसराइल की जो लड़ाई है इंशाअल्लाह मुसलमानों की होगी? मैंने आपको बताया बेटा, फतह तो आखिरकार मुसलमानों की होगी, उसके बाद ही क़यामत आनी है। क्योंकि इमाम मेहदी का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा जी। वो जो है ना बेटा जी मुसलमानों की जब वो आएगी तो फिर तो उसके बाद रह ही मुसलमान जाएंगे, ठीक है।
दूसरे लोगों को तो कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। लेकिन उसमें एक बात है, इस वक्त अमाल मुसलमान गैर मुसलमों के हमारे मुसलमानों से बहुत बेहतर है, ठीक है नहीं बात जी। ठीक है। ये काम तो वो गलत करें जो खाना काबा या मदीना मनव्वरा या बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कोई बात कब्जे की करने की करें, ये उनकी सही नहीं है। ये उनके सही जालिम लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत के खिलाफ हैं और उसी हालत में मर जाएंगे, ठीक है नहीं बात जी। लेकिन जो सही ईमान रखने वाले लोग हैं और जिनको अल्लाह ताला ने बचाना भी है, उनको इमाम की रहबरी के अंदर जो है ना वो जो है ना ये दीन दिखाने हैं और हदायत देनी है, वो लोग होंगे। बाबा जी जल्जलों की पेशगोई हुई थी। जी बेटा, जल्जले, हाँ जल्जले आएंगे। जी बेटा, जल्जले के बारे में मेरे को जो है ना आपकी मुख्तसर सी बात का मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। जल्जले की इब्तदा अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो वो इस्लामाबाद और कराची के अंदर है, ठीक है। पहले नंबर पे इस्लामाबाद और वो दूसरे नंबर पे कराची है, ठीक है नहीं बात जी, जो मैंने देखे हैं। लेकिन उतने ज़्यादा मुस्तंद ऐसे नहीं, तबाही नहीं देखी है। मामा जी अफगानिस्तान में जल्जला ये पेशगोई हुई थी कोई एक हफ्ता पहले। अब जल्जला इतना शदीद आया अफगानिस्तान में कि कम अज़ कम 2500-2600 बंदा जो है वो अफगानिस्तान में मर चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन बेटा मैंने नहीं देखा था, मैं गलत बात नहीं कर रहा। आपने जो देखा है वो है कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में तो जल्जला आएगा। हाँ, उसको बेटा मैंने अफगानिस्तान वाले को देखा नहीं है, अब सुना है, अब मीडिया पे देखा है, लेकिन वैसे मैंने रूहानी तौर पे उसको नहीं देखा है। मामा जी और जो चीज़ नहीं देखी मैं उसको नहीं। इमरान खान भी उधर ही कह रहा है। हाँ, जो बात है जहाँ के भी हैं इमरान वो खान भाई, अगर वो वहाँ के हैं तो जरा पता देखो ना बेटा, अल्लाह ताला जहाँ जुर्म हो रहा था वहाँ पहले लोगों को हदायत देता है कि तुम बच जाओ इस बात से, लेकिन जो नहीं बचते हैं फिर उसको वहाँ पे अजाब डालता है। जितने पहले नबियों की औलादें भी हैं या नबियों के जो उम्मती हैं, उन्होंने भी बेटा ऐसे किया कि जब वो नबियों की बात नहीं मानते तो उसको झुठला देते, तो फिर अल्लाह वहाँ उनको अजाब लाता था। देखो अभी फ़लस्तीन के वाक़े में मैं आज खबरें सुन रहा था, उसमें मैंने वो ईरान के जो सदर हैं उनकी बात को सुना है कि उन्होंने ललकार दिया है कि हम जो है ना यानी मुसलमान खित्ते की हिफाजत, और उन्होंने वहाँ मस्जिद मुक़द्दस में के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी कह दिया कि हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ, बिल्कुल ऐसे ही बैतुल मुक़द्दस में। अल्लाह ताला तो पाकिस्तान बेटा जिमें कहते ना माँ तो धी पिता तो कोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा ही थोड़ा। इमाम खमैनी तो उसके बाद अभी कोई नहीं बना है, लेकिन इमाम खमैनी ने जो काम वहाँ करके दिखाए थे, आगे उसकी क़यादत आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही है कि वो किसी मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया कहीं पे, ऐसे ही। और गैर मुसलमों को उनको देख के नींद नहीं आती है, ठीक है नहीं बात जी। तो मैं उनकी उस बात से, अगर यही बात कोई गैर मुसलम आदमी भी कहे जो उसने ईरान के सदर ने बात कही है, तो मेरी उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जो ईमान की हिफाजत और ईमान की कड़ी दिल के अंदर रखता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और अल्लाह उनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अब बाकी भी तो जहर लोग हैं, हमारे किसी लीडर ने क्यों नहीं कह दिया कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाके वहाँ पे, नवाज शरीफ ने क्यों नहीं कह दिया बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाके हम ये करेंगे। ऐसे बहुत शुक्रिया मामा जी। मामा जी कहते हैं कि आखिरी फतह हक की होगी, मुसलमानों की होगी, और इस्लाम का जो परचम है वो सर बुलंद होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।